इसकी अस्मिता नहीं, इसलिए आज ये दर दर भटक रहा है। अपने घर को भूल के दूसरों के घर में ये आसरा तलाश रहा है, ये आसरा तलाश रहा है। देश का ये शोषित पीड़ित बहुजन समाज इस देश का बौद्ध समाज नहीं कह सकता इसका धर्म स्थल सुरक्षित है और उसके हाथों में है। भारत में चर्च है, कोई एक्ट नहीं है, पर भारत में बुद्ध विहार है, उसी पे एक्ट है। राम मंदिर बना वो केवल भारत का है, तिरुपति बालाजी केवल भारत का है, केदारनाथ बद्रीनाथ केवल भारत का है, महाबोधि महाविहार भारत नहीं पूरी दुनिया का है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अगर जन्म ना होता, आज का दिन हमें देखने को ना मिलता। आज अब जो खुशियां मना रहे हो, आज हमारे जीवन में जो खुशियां हैं, जो हर्षोल्लास से पूरे देश और दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये जन्म जयंती केवल एक जन्म की जयंती नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास बदला है। इस भारत की पूरी व्यवस्था बदली है। ये व्यवस्था परिवर्तन की जयंती है। ये उसकी जयंती है जिसने इस भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। अरे होता रहा शोषण हमारा, अरे होता रहा शोषण हमारा। कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता जमीन पे उतर के ना आया था। कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान इस जमीन पे उतर के नहीं आया था। अरे लिया जन्म भीम ने, आज जिनकी जयंती मना रहे हो, आज पूरा देश पूरी दुनिया जिनकी जयंती मना रहा है। अरे लिया जन्म भीम ने, जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ इन मनवादी जंजीरों को, तोड़ इन मनवादी शास्त्रों को, ग्रंथों को, इस देश के शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। ये आजादी का पर्व मना रहे हो आप, ये आपके जीवन की आजादी का पर्व है। ये आजादी का पर्व क्यों मिला? क्योंकि इसकी पहली लाइन है लूटी संस्कृति हमारी। कोई समाज कब गुलाम बनेगा, कैसे गुलाम बनेगा? कि जब उसके शिक्षा छीन ली जाए, जब उसके संस्कार छीन लिए जाए, जब उसकी संस्कृति छीन ली जाए, जब उसकी सभ्यता को नष्ट कर दिया जाए, तब जाकर कोई समाज गुलाम हो जाता है। ये समाज सदियों सदियों से अपनी शिक्षा से वंचित रहा, अपने संस्कारों से वंचित रहा, अपनी संस्कृति से भूलकर ये दूसरों की संस्कृति में घुल मिल गया। इसकी सभ्यता नहीं, इसकी विरासत नहीं, इसकी अस्मिता नहीं, इसलिए आज ये दर दर भटक रहा है। अपने घर को भूल के दूसरों के घर में ये आसरा तलाश रहा है, ये आसरा तलाश रहा है। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के एक सभा में घोषणा कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को 1935 में ये समझ आ गई कि मेरा जन्म इस गली सड़ी व्यवस्था में हुआ जिसका नाम हिंदू धर्म है। मेरा जन्म इस गली सड़ी व्यवस्था में हुआ जिसका नाम हिंदू है। ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, मैं इसमें आज के बाद जीऊंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। ये व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, ये 1935 में हो गया। बाबा साहब ने बता दिया ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी। इस देश और दुनिया को बताया था कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये है। और समाज 56 से अब तक बाबा साहब ने तो संस्कृति को इशारा कर दिया। मुसलमान इस दुनिया में फक्र से कह सकता है कि उसका, मुसलमान दुनिया में फक्र से कह सकता है कि उसका धर्म स्थल सुरक्षित है और उसके हाथों में है। मुसलमान कह सकता है, ईसाई कह सकता है कि ईसाइयों का धर्म स्थल सुरक्षित है और उसके हाथों में है।
कह सकता है उसका धर्म स्थल सुरक्षित है और उसके हाथों में है। हिंदू कह सकता है कि उसका धर्म स्थल सुरक्षित है, उसके हाथों में है। पर इस देश का ये शोषित पीड़ित बहुजन समाज, इस देश का बौद्ध समाज नहीं कह सकता इसका धर्म स्थल सुरक्षित है और उसके हाथों में है। ये कह पाओगे? कह सकते हो? कैसे फक्र से कहोगे? और जब हम ये नहीं कह सकते तो फिर हमारा जीवन का क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है, क्या वजूद रह गया हमारा, जिसमें मैं कहता हूं कि अगर समाज अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं बचा सकता तो जीवन में उसके जीने का क्या अस्तित्व बच गया? फिर क्या अस्तित्व बच गया हमारा? क्योंकि एक समाज की, एक मानव समाज की पहचान उसका अस्तित्व, उसका इतिहास उसकी संस्कृति पे लिखा जाता है, उसकी सभ्यता में लिखा जाता है। अगर वो ही नहीं रहेगी, वही हम नहीं बचा पाएंगे तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। किसने शिक्षित बनो? जब शिक्षा अर्जित करते हो, जब शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको पुस्तकें पढ़ने को मिलती है, इतिहास पढ़ने को मिलता है, संस्कृति पढ़ने को मिलती है। और शिक्षित होने के बाद आप अपनी संस्कृति को ना जान सके, संस्कृति को ना बचा सके तो कैसे शिक्षित हुए, कैसे समझदार हुए? एक शिक्षित व्यक्ति ये जान ले कि मेरी संस्कृति क्या है, मेरी सभ्यता क्या है, और उसके प्रति सजग होकर, निडर होकर उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जब खड़ा हो जाता है तो उसे शिक्षित समाज कहते हैं। ऐसी परिभाषा करो अपनी, ऐसी परिभाषा करो कि एक मानव समाज में के भीतर अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, इस समाज में केवल मानव होना पहचान नहीं है, मानव मात्र होना पहचान नहीं है। एक व्यक्ति जब अपने हुनर को तलाशता है तो डॉक्टर कहलाता है, इंजीनियर कहलाता है, वकील कहलाता है, मास्टर कहलाता है, ऑफिसर कहलाता है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत को पहचाना है। तो ये एक व्यक्ति की काबिलियत हो सकती है, पर जब वो व्यक्ति समाज की काबिलियत को पहचानता है तो समाज की काबिलियत उसकी संस्कृति है, उसकी पहचान, उसका इतिहास है। अगर वो समाज अपनी संस्कृति की काबिलियत को ना पेश कर सके, अपनी विरासत को ना बचा सके तो समाज अपनी ये काबिलियत खो चुका है, अपनी अस्तित्व की पहचान खो चुका है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन, किसी को तारीख याद है कितना बड़ा आंदोलन है? महाबोधि महाविहार बोध गया का कितना पुराना आंदोलन है? ये 8वीं सदी में, 135 साल तो वो है जब अनागरिक धम्पाल ने 1892 में भारत में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहा कि महाबोधि महाविहार महंत और पंडों के कब्जे में है, उसे मुक्त कराया जाए। ये बात तो 135 साल पुरानी है। ये 8वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य ने जब पूरे ब्राह्मणों से कहा कि बुद्ध को देख लेना पाप है, बुद्ध के उपदेशों को सुन लेना महापाप है, बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो जाना ये आपका सबसे बड़ा अपराध है। उस अपराध की परिभाषा को कहते हैं आदि शंकराचार्य कि अगर हत्या कर लो तो माफ है, चोरी कर लो तो माफ है, डकैती डाल लो तो माफ है, और माफ करने का, हत्यारों की माफ करने का, चोरी करने के अपराध का माफ करने का, डकैती डालने का माफ करने का। अभी बहुत बड़ा सेमिनार हुआ और डुबकी लगाओ माफी पाओ। तो आदि शंकराचार्य ने कहा मैं तुम्हें माफ करने के लिए मेला लगा रहा हूं कुंभ का, ये माफ किए जा सकते हैं। अगर हत्या करो तो माफ की जा सकती है, चोरी करो तो माफ की जा सकती है, डकैती डालो तो माफ की जा सकती है। पर बुद्ध की बात सुन ली, बुद्ध के सामने झुक गए, बुद्ध की शकल को देख लिया तो माफ नहीं की जा सकती। नरक में एक बार नहीं 7 बार जाना पड़ेगा। इतना डरता आदि शंकराचार्य में। तो उसने कहा ब्राह्मणों, अगर जिंदा रहना चाहते हो इस धरती पे तो भारत की जो अखंड भारत भूमि है उस पे सम्राट अशोक ने, राजा कनिष्क ने, राजा हर्षवर्धन ने इस अखंड भारत को बौद्ध में बना दिया है। अपना चक्र चलाओ और भारत की अखंड भूमि से
ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बंद कराओ। सारे ब्राह्मण 8वीं सदी में इकट्ठा हो गए। उन्होंने आदि शंकराचार्य की बात मान ली और एक मुहिम पाखंड अंधविश्वास के लोगों को भ्रमित करने की चलाई और अपनी मुहिम में 200 सालों में वो सफल हो गई। 200 सालों में वो सफल हो गए। 1000 ईस्वी में उन लोगों ने भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन करना शुरू कर दिया था। ये पतन शुरू हो गया और आज पतन के 1000 साल हो गए। आज पतन के 1000 साल हो गए। 1000 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत इंतजार कर रही है कि कब आएंगे उनके वारिस और कब कराएंगे इन महाबोधि महाविहार को मुक्त। ये वारिसों का इंतजार कर रही है और हम बैठे अभी तक। संविधान लागू हो गया, संविधान देश में लागू किया गया और जब संविधान लागू किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा गया कि संविधान से पहले जो कानून है अगर संविधान के अनुसार वो सही पाए जाते हैं, संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं करते तो लागू किए जाएंगे। अगर संविधान के अनुच्छेदों का भी उल्लंघन करते हैं तो संविधान के पूर्व सभी कानून रद्द कर दिए जाते, समाप्त कर दिए जाते हैं। पर 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट बना। ये बीटी एक्ट क्या है? मैं आपको एक जानकारी दूं कि भारत में मस्जिद है पर कोई एक्ट नहीं है। भारत में मंदिर है, कोई एक्ट नहीं है। भारत में गुरुद्वारे हैं, कोई एक्ट नहीं है। भारत में चर्च है, कोई एक्ट नहीं है। पर भारत में बुद्ध विहार है, उसी पे एक्ट है। इसका मतलब ब्राह्मणों को ना तो मस्जिद से इतना भय था, ना मंदिर से इतना भय था, ना गुरुद्वारों से इतना भय था जितना बुद्ध विहार के बुद्ध मंदिर से, बुद्ध की ज्ञानस्थली से भय था। उसने पहले उसी पे षड्यंत्र कर लिया। तो बीटी एक्ट 1949 में बनाया गया और संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान ने कहा कि रद्द कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, पर समाप्त नहीं किया गया। इसका मतलब जबरन जबरदस्ती ब्राह्मणों की बात को माना गया, संविधान का उल्लंघन किया गया और संविधान का उल्लंघन करने का मतलब है कि वो देशद्रोही है। संविधान का पालन नहीं हुआ, संविधान के अनुच्छेदों का पालन नहीं हुआ, संविधान के कानून का पालन नहीं हुआ और जिसने पालन नहीं किया वो देश का देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है। पर पालन ना करने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और तब से लेके अब तक 76 साल हो गए। 76 सालों में हम लोगों ने अपनी विरासत को नहीं बचाया। आंदोलन हुए, आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया, उन्हें बेबस कर दिया गया, लाठी बरसाई गई, जेल भेजे गए, मुकदमे लगाए गए। तो ये 135 साल से एक आंदोलन चल रहा है। पर इससे 135 साल में देश की सरकार को, देश की संस्थाओं को, देश के बौद्ध समाज को और बहुजन समाज को अब तक ये होश नहीं आया कि बौद्धों की भी कोई विरासत है, कोई अस्मिता है, कोई सम्मान है। कैसे कहोगे आप? हम बैठे रहते हैं, हम कहते हैं कि भारत में बौद्धों का प्रचार प्रसार कम होता है। क्यों होता है कम? क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है कि महाबोधि महाविहार दुनिया का ऐसा ज्ञान स्थली है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अरे राम मंदिर भारत का मंदिर है, केवल राम मंदिर बना वो केवल भारत का है। तिरुपति बालाजी केवल भारत का है। केदारनाथ बद्रीनाथ केवल भारत का है। महाबोधि महाविहार भारत नहीं पूरी दुनिया का है। आप ऐसे महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया का, केवल दुनिया का नहीं।